तालिबान हुकूमत फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से खबर सामने आ रही है, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है, तैयार रहिए, हम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को ले लेंगे, क्योंकि तालिबान हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स तालिबान हुकूमत की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से हमें सुनने को, हमें देखने को मिली है। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस बारे में बताते हैं। और तालिबान ने यह भी कहा है कि वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा को वो हासिल कर लेंगे, ऐसा कहना है तालिबान का। में शुरू से ही हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें। मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। 71 में भी जो है ना वो किसी ने बाहर से आके हमें जो है ना वो नहीं तोड़ा था। बेसिकली ये था कि तब भी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है ना वो शफाफियत से नहीं देखा था, और जो जीता था ना हमने उसको जो है ना वो इलेक्ट नहीं होने दिया था। और हमने जो है ना वो अपना सिलेक्शन जो हमारी थ्रू आउट जो है ना वो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह से चल रहा है, तो हमने तब भी जो है ना इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी कि एक बंदे की कबूलियत थी और दूसरे बंदे की मकबूलियत थी। वो कहते हैं ना कि आप मरे वो को क्या मारेंगे तो वही हिसाब है कि आपको खुद पता है कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आप बलोच जिनोसाइड के बारे में आपको आइडिया होगा। उसके अलावा गिलगित की तरफ चले जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 95% उनका लिटरेसी रेट है गिलगित में। मतलब इतना तो पंजाब में नहीं है। हमारा हाईली प्रिविलेज्ड एरिया है पंजाब, और पंजाब में इतना लिटरेसी रेट हमें नज़र नहीं आता। यहाँ तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं। उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल बीच में बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में, वो अभी तक बन गई। वो किसी वजह से बनाई गई। उनको पता था ये आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब कि सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं, कोई दोस्त है हमारा दोस्त है। मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसे फैसले करे तो जाहिर सी बात है हमारी मदद करेगा। हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर हम खुद, तभी हम खुद मुख्तार मुल्क बन सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कज़न है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हीरोज है उनको भी शामिल नहीं किया है, उनको एज आ दहशतगर्द उन्होंने पेश किया है, जो कि दोनों के हीरोज को दहशतगर्द शो किया गया है। ऐसी बात है। हजरत बादशाह खान को वो देख ले, कहाँ नजर आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब्दुल समद खान से कहाँ पे दिख रहा है, खुशहाल खान खट्टक कहाँ पे नजर देख रहा है, फकीरी पी हाजी मिर्जा अली खान कहाँ पे नजर देख, कोई नहीं है हमारा जो हीरो, जो कि पाकिस्तान की आबादी में उनका बड़ा किरदार था, बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। कश्मीर की आज़ादी में पश्तूनों का सबसे बड़ा किरदार था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नजर नहीं आ रहा। और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देख अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इंडिया अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, लोग ये लाहौरी, पंजाबी, यहाँ के जो भारत के साथ हमारे बॉर्डर है वो सारे खुले रहते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने बॉर्डर बंद किया, बिजनेस बंद हो गया। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं वो हर वक्त बंद रहते हैं, हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं होता। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या हिंदुस्तान के साथ, जो कि पंजाबी नहीं, इंडिया वाला कोला ही बिजनेस खुद करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो मसला है उधर हमारे जो बिजनेस हम करते अफगानिस्तान के साथ वो बंद होते रहते। तो हम और कहते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारे अपने भाई है, जो कि हम खुद ही अफगानी है। इंडिया के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, ये जो इंडिया के साथ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितने भी बड़ा प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते जान दे देंगे, भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। मैंने स्टार्ट में यही बातें की कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो जाहिर सी बात है प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अच्छा, प्यार दिया उन्होंने। इंडिया ने मतलब पाकिस्तान की लिहाज से मैं बात करता हूँ, किया बहुत ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन बात करता हूँ। पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या नुकसान पहुँचाया है, जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है। कोई मसला नहीं है, इधर की कोई डोनेशन थ्योरी नहीं है, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में
यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर है इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला ही नहीं है। कि हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में जो यहाँ तैनात था हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुँचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमने उनके अफगान रिफ्यूजर्स को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भैया हमसाए है, मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही ज़बान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, रह रहे एक ही बात कर रहे। आप अमेरिका को अड्डे दे दे, अमेरिका को इजाज़त दे दे कि पाकिस्तान के अड्डे हैं, तुम इस्तेमाल करो, जाके अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर बमबारी करो, उनके घरों को तबाह करो, तोड़ फोड़ करो, पूरे अफगानिस्तान को तबाह करो, तो आप मुझे बताएं क्या वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे? जो जुल्म हमने किया आप उसकी तरफ भी तो देखें ना। ये जुल्म हमें नहीं करना चाहिए था, हमें मीडिया में आके इतराफ़ करना चाहिए हम जालिम हैं, अफगानिस्तान मजलूम है, हमने उनके साथ जुल्म किया। हमें अफगानिस्तान से रियासती तौर पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने वाकई जुल्म किया। सिंस 1947 तालिबान और अफगानिस्तान उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम किया ही नहीं। तो ये खबर उनको नहीं है हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि उनका एनी टाइम उनका ट्रायंगल दैट इज़ विद इंडिया, इसराइल एंड अमेरिका, तो वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कभी ना उनसे को बातचीत होनी चाहिए, ना कभी उनका एतबार करें। अच्छा। क्योंकि उनसे आप जो मर्जी कर लें, उनकी कोई उनके बात के एतबार नहीं है, वो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। उनको इस पर मजबूर करना चाहिए था कि वो हमारे शुक्रगुजार बने, हमें थैंकफुल कहे कि आप लोग वाकई पाकिस्तानी ने हक अदा किया, वाकई हमने हक अदा किया है, लेकिन आखिरी हद में हमने वो किस्म का एक लात मार के उनसे हम टैक्स लिया, क्या उनको, क्या हमने उन पर एहसान किया? उन्होंने हमारे यहाँ इकानमी मदद की है, हमारी बहुत सारे जो वो इतना छोटे मोटे काम थे, हमारे मजदूर वर्कर थे, उन्होंने हमारी एम्प्लॉयमेंट में बहुत काम किया है। उनको हमने जो वर्कर्स है, लो वर्कर है, स्वीपर्स है, ये सारे काम उन्होंने किए। तालिबान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पे बात करते हैं। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करता है। मुझे ये बताएं कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ इतने मसले मसाइल क्यों हैं, क्यों इतनी नफरतें हैं? हालांकि है तो हम भी और वो भी इस्लामिक मुल्क। ये तालिबान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया और नफ़रत का ये बीज बोया है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और बाकी ये सारे पाकिस्तान को टारगेट क्यों बनाते हैं? इंडिया वाले वो एम्बेसी में इनकी अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इवन के पेन तक, बॉल पॉइंट, दैट इज़ मेड इन इंडिया। और हमारे जो एम्बेसडर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पेन भी है ना, दैट शुड बी मेड इन USA और UK। चाइना सर? नहीं सर, चाइना नहीं, यानी कि अब तो मेज़बानी तौर पर फिर भी हमारा हक बनता है कि हमने उसकी मेज़बानी की है, लेकिन आखिर में हमने उनको एक लात मार के बाहर फेंक दिया, जाओ अब जाओ, अब तुम लोग तो बाहर कब जाओगे। हमने हमारे पश्तून में एक नारा लगता था, स्लोगन लगता था कि अफगानी आप कब जाओगे, कब जाओगे, तवक्कल से। ये नारे से हम उनको तंग करते थे। इतनी हालत हमारे अंदर भी थी, लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहे, ये मीडिया हमारी मीडिया भी नहीं दिखा रही। उनकी वजह से इसलिए ये चीज़ें पैदा आए हो कि मैं KPK से, मैं वज़ीरिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ डिस्टेंट इलाके का हूँ, मेरा घर उधर भी है, इधर भी है। हिंदुस्तान वो और तमाम आलमी ताकतें बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएं। उनको पता है अगर ये एक हो गए तो ये इस्लामिक कंट्री के पास और मुस्लिम उम्मा के पास जो है एक ताकत आ जाएगी और मजबूत एक कुव्वत आ जाएगी। फिर इनके साथ जो है मुकाबला करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बहुत से अपने फैसले मनवा सकेंगे, फिर ये दुनिया की ताकतवर हलकों की आंखों में आंखें डालने के करीब हो जाएंगे। मैं अपने घर में छोड़ चुका हूँ, अपने घर को। मैं अफगान जो वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ तो मैं इसमें सफ़र हो चुका हूँ। मुझे पता है जिस तरह उन्होंने सफ़र किया है, मैंने भी वही सफ़र किया। लेकिन जो रिफ्यूजीज रह रहे थे, हमें उनके साथ ऐसी बर्ताव नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे सर? हम तालिबान को दहशतगर्द बोलते हैं। तालिबान की दहशतगर्द अब पाकिस्तान में ये नहीं कि अब इंटरनेशनली ये चीज़ वो उनके ऊपर एक उन लोगों ने एक जो टैग लगाया कि टेररिज्म है। देखो पाकिस्तान ने खुद सपोर्ट किया, हालांकि अमेरिका ने खुद वो सपोर्ट किया। जो जिस टाइम पे प्रेसिडेंट वहाँ गए थे, जब वॉर ऑन जिहाद शुरू हो गया, वॉर ऑन टेरर, वहाँ जब वो खुद उन लोगों ने कहा कि ये एक बहादुर मतलब वॉरियर है, मतलब हमारी मदद की। बाद में जब अमेरिका की इंटरेस्ट पूरा हो गया या पाकिस्तान की मदद से वो इंटरेस्ट पूरा हो गया, तो बाद में हमने उन लोगों को टेरर कहा। देखो ये डबल पॉलिसी अमेरिका ने भी की है और पाकिस्तान ने भी। अमेरिका की सुनते ही पाकिस्तान ने ये स्टांस अपनाया अभी तक अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, जो उन लोगों ने अभी तक
मतलब वो टैग अभी तक उनके ऊपर है।